इधर देखिए आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस टू 40 ग्राम इंटू ऑफ 40 ग्राम इंटू 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है मतलब सॉलिड होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये डायग्राम मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था। 0 डिग्री सेल्सियस पर है ये, मतलब सॉलिड है। 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से जब ये पिघलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पे आएगा, लिक्विड में चेंज होगा, वाटर पे आएगा, वाटर हमारा लिक्विड होता है, और 0 डिग्री पर ही रहेगा कुछ देर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर से जब जब यहाँ पे हॉट गर्मी देंगे, मतलब हीट देंगे, तो ये लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा। ओ सॉरी, अभी ये, हाँ ये लिक्विड है, मतलब लिक्विड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां तक चेंज होना है, 10 डिग्री ऑफ वाटर पे जाना है। तो पहले 0 डिग्री सॉलिड से 0 डिग्री लिक्विड पर आया, अब यहां से फिर 10 डिग्री पर होगा, बोलिए 10 डिग्री तक लेके जाना है पानी को, ठीक है, यहीं तक रहना है। ये होते 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 100 पे जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 पे निकालिए, तो जाएगा तो ये 100 तक, ठीक है, लेकिन अपने को क्वेश्चन किस पे निकालना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिक्विड होगा ना, बोलो यार, लिक्विड रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर है ये, मतलब लिक्विड है। क्वेश्चन कह रहा है कितनी एनर्जी लगी होगी ये निकालिए। 2019 में पूछा हुआ सवाल है, ये स्पेसिफिक हीट है, ये लेटेंट हीट है, ठीक है। सॉरी, जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो जो हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, और लिक्विड ही रहे, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब ठीक है, बोलो ना यार, अब ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलना, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये कितना ग्राम आइस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ग्राम। ये डायग्राम हमारा बना दिया, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड एकदम से तो चेंज नहीं होगा ना, पानी का केस है, तो 0 पर आएगा। 0 पे दोनों हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है ना, 0 पे दोनों रह सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी रह सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रह सकता है, मतलब सॉलिड लिक्विड दोनों रह सकता है, इसलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब यहां पर जो हीट देते हैं उसका फॉर्मूला होता है m इंटू लेटेंट हीट, और यहां पे जो फॉर्मूला देते हैं उसका फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा टी। बोलिए आया ना, फॉर्मूला बताया था। यहां पर जो हीट निकालते हैं वो निकालते हैं m इंटू एल, और यहां पर जो हीट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा टी। mc डेल्टा टी कह लो, cp और cv बाद में देखेंगे, mc डेल्टा टी, ठीक है। यहां पर जो हीट दिया वहां ml, और यहां पर हीट दिया mc डेल्टा टी। कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो भाई, नहीं है ना। तो अपने को अगर L पता चल गया, C पता चल गया, तो M तो हमको पता है ना, निकाल सकते हैं। वाटर के कंडीशन में जो लेटेंट हीट होता है वो होता है 80 किलोग्राम पर 80 कैलोरी पर किलोग्राम। कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी नॉट किलोग्राम, ग्राम, कैलोरी में है, ग्राम में होगा। ये वाटर के कंडीशन में है, कहीं भी वाटर का केस हो तो ये लेना है, क्या है ये, लेटेंट हीट। क्या है ये, लेटेंट हीट। इसी तरह से सी की वैल्यू भी कुछ होगी, बोलो भाई, स्पेसिफिक हीट की भी कोई वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू होती है कितनी, वाटर के कंडीशन में, ये कंडीशन जो है वाटर का कंडीशन है, वाटर के कंडीशन में 1 होगा। कितना, यूनिट मतलब 1, समझ रहे हो, 1 ग्राम पर कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम होगा ये वाटर के कंडीशन में, 1 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट कितनी होगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये वाटर का कंडीशन है स्पेशल, तो क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। ये वाला, ये जो डेटा मैंने अभी लिखा ना, हाँ ये कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ती हैं, और जब आगे जाएंगे तो डेटा बुक एग्जाम में लेके जाना पड़ता है, इतना मोटा डेटा बुक आएगा, उसको लेके जाना पड़ता है। आरएसी एक सब्जेक्ट आएगा, थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट आएगा, सबका डेटा बुक होता है, मतलब उसी में वैल्यू लिखी रहती है।
वो लेके जाना पड़ता है, एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना पड़ता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, तो वो बुक लेकर के जाओगे, जैसे कैलसी लेके जाते हो, तो वो बुक उसी वही लेके जा सकता है जिसको पढ़ने भी आता हो। देखेंगे, पढ़ लेंगे उसको भी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, Q इज इक्वल टू दिस Q1 और इसको Q2 कह सकते हैं। Q1 प्लस Q2 हो जाएगा क्या? तो Q1 इज इक्वल टू क्या, M इंटू एल, और Q2 इज इक्वल टू क्या, MC डेल्टा। डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1, आया ना? तो ये कहां पर लगा है, यहाँ पर लगा है, तो मतलब ये वाला टेम्परेचर माइनस ये वाला टेम्परेचर, बोलो यार, यही सब हो ना। डेल्टा टी मतलब कितना से कितना बढ़ा, वही ना। तो एम यानी 40 ग्राम, बोलो यार। एल यानी मैंने अभी बताया, बोलिए, आया ना? प्लस एम यानी 40, सी मैंने अभी कितना बोला था, यूनिट लेना है। और T2 माइनस T1 क्या, 10 माइनस 0 बराबर 10 होगा क्या, 8 चौका 32, 3200 प्लस 40 दहिया 400 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3600 क्या होगा, जूल में होगा एनर्जी। कोई दिक्कत बताइए? और हाँ, एक और बात ये है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलोरी पर ग्राम लिया है, तो ये जो एनर्जी आएगी वो कैलोरी में आएगी। क्या आएगी? तो 3600 क्या, कैलोरी। 3600 कैलोरी एनर्जी लगेगी 40 ग्राम बर्फ के टुकड़े को 10 डिग्री सेल्सियस वाटर तक कन्वर्ट करने के लिए। इतना कैलोरी एनर्जी लगेगी, मतलब इतना हीट देना पड़ेगा। समझ रहे हो, आग जलाते हैं ना, तो इतना कैलोरी हीट देना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक निकल की शीट है, मान लेते हैं ये हमारी निकल की शीट है, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है, 0.4 सेंटीमीटर है। क्या है, 0.4 सेंटीमीटर। द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ इट्स टू फेसेस इज 32 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो 32, मतलब डेल्टी दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस है। इसको लिख सकते हैं, अभी सेंटीमीटर में दिया है तो दिया है, बदलना होगा तो बदलेंगे, नहीं बदलना होगा छोड़ देंगे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। इतना दिया हुआ है, उसके बाद क्या कह रहा है, 200 किलो कैलोरी हीट दिया गया। कितना, 200 किलो कैलोरी हीट दिया गया। Q इज इक्वल टू कितना दिया गया, 200 किलो कैलोरी। के मतलब किलो, CAL मतलब कैलोरी, किलो कैलोरी हीट दिया गया। इज कंडक्टेड बाय द शीट पर आवर फ्रॉम इट्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कुछ भी चेंज करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इधर देखना यार, उसको छोड़, उधर रख, उधर इधर देख चुपचाप। किलो कैलोरी दिया हुआ है और इतना कह रहा है कि पर आवर, तो मतलब टाइम जो है 1 घंटे का है, यूनिट है टाइम, ठीक है, 1 घंटे का टाइम है, और कुछ तो है नहीं। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। इसको अगर हम सेकंड में बदलते हैं, इसको अगर सेकंड में बदलते हैं तो कितना आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर में, और मिनट में बदल जाएगा, और इसको करेंगे तो 3600 सेकेंड। ये तो जानते हो क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, कल ही पढ़ा था। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, कल ही पढ़ा था। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, माइनस के ए डेल टी बाय डिस्टेंस, dx कह लो या d कह लो, डिस्टेंस, और कितने टाइम के लिए, तो वो t हो जाएगा। हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, हाँ, मतलब 3600 मतलब एक घंटा हो गया ना यार, गधे हो गया। 1 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 घंटे को मिनट में बदला 60 से, फिर 60 से किया तो सेकंड में बदल गया ना। तो ये है 1 घंटे का, तो हम भी 1 घंटे का निकाल रहे हैं ना।
घंटे को सेकंड में बदल दिया ना हमने, ठीक है। कोई दिक्कत है? बोलो यार। तो ये मैंने सेकंड में क्यों बदल दिया, क्योंकि हमारा जो यूनिट होता है ना, यूनिट जो होता है सीजीएस में होता है। सीजीएस पढ़ा है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और तो टाइम किस में रहना चाहिए और मास किस में रहना चाहिए? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? इसलिए घंटे को सेकंड में बदलना पड़ा। कोई दिक्कत होता है? यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी सब ठीक है, बाकी सब रहने दीजिए। देखिए इधर फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन में के दिया हुआ है। कितना दिया है देखते हैं। क्वेश्चन में के दिया हुआ है, नहीं के निकालना है, सॉरी। के इज इक्वल टू व्हाट, के निकालना है, दिया नहीं है, निकालना है। तो बताइए कितना होगा, बताइए भाई। अरे क्यू की जगह पर क्यू रखें, ए की जगह पर ए रखें, डेल टी दिया हुआ है, नहीं दिया है? अरे यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? 32 डिग्री, वही तो है, वही तो डेल टी है। तो ये डेल टी हो गया, ये माइनस प्लस का हटाइए, क्योंकि T1 माइनस T2 लिख देंगे, T2 माइनस T1 लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो डेल टी दिया हुआ है कितना डिग्री, कितना डिग्री? 32 डिग्री। ए दिया हुआ है कितना? 52 किसने बोला बे? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। के यही निकालना है, क्यू 200, dx मतलब इनका थिकनेस यही होगा ना, दूरी मतलब ये कहां से कहां तक ट्रांसफर हुआ है, dx। डी इसलिए लगा है, छोटी दूरी को dx कहते हैं, तो ये छोटी नहीं है, 0.4 सेंटीमीटर, छोटा नहीं है, बट है कि नहीं है ना। तो इस तरह से इसका हो गया dx, तो रखिए वैल्यू, ये हो गया 200 इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डेल टी, कितना हो गया 32, इंटू टाइम कितना 3600 सेकेंड था, तो रख देंगे 3600। बोलो भाई, डिवाइडेड बाई dx कितना 0.4। तो बताइए के निकल सकता है क्या? इसको इधर भेजेंगे, 200 गुने 0.4, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार, इसको उठा करके नीचे रख दिया, 32 इंटू 3600 इज इक्वल टू 20 से 2 से 16 गया, 0 हटाएंगे 10 आ जाएगा, 5 से कटेगा 0.8, इसको हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1600 ऊपर क्या बचा है, 8 से कटाएंगे 2 हो गया, 1/2 00, यहाँ पे 36 भी बचा हुआ है, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में 200 गुने 36 यानी 7200, 1/3200 कितना आएगा भाई? हाँ 72 ना, अच्छा 32 बोला, सॉरी, 7200 कितना आएगा बताइए? लगभग नहीं, चुपचाप बताइए, लगभग नहीं जा रहा है यहाँ, कितना आएगा? एक ऐसी लगाओ ना यार, 0.0001 0.000138 हो गया। के की वैल्यू ये हुई, होगा क्या? किलो है, कैलोरी है, पर सेंटीमीटर है, पर सेकेंड है, बस इतना होगा आंसर। हम चल रहे हैं एक कार में, मिनी बस वाली है, यहां पर ग्लास विंडो होता है ना, इसके बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है, इसके अंदर का टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर दिया होगा, कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री एंड 35 डिग्री, ठीक है। तो अंदर में टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री ऐसी लगा के रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा पिघलाया हुआ है, लोडिंग गाड़ी है, अंदर है 0 डिग्री, बाहर 0 डिग्री सेल्सियस, ठंडी के अंदर, अच्छा बर्फ जमेगा उस वक्त हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में इनसाइड दिया हुआ है, इसलिए इनसाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में इनसाइड दिया हुआ है तो इनसाइड लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो अंदर में हम मान लेते हैं कि बर्फ जमाने वाली गाड़ी होगी, जा रही होगी, हो सकता है नहीं यार, बर्फ जमाने वाली गाड़ी नहीं होती,
नहीं होती आइसक्रीम वाली, हाँ आइसक्रीम वाला। तो अंदर का टेम्परेचर 0 है, बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका जो है ना थर्मल कंडक्टिविटी के दिया हुआ है इस गिलास का। हाँ लाश वाली भी होती है, मर्चरी कहते हैं उसको। क्या बोल रहे हैं, मर्चरी। तो इसका के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 - 3 किलो कैलोरी पर सॉरी कैलोरी नॉट किलो, कैलोरी पर सेकेंड पर सीएम सेकेंड डिग्री सेल्सियस, यही था ना, अभी अभी लिखा था ना यार, ये वही था। तो इतना दिया हुआ है हमारा के, निकालना क्या है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, और कुछ दिया है क्या, हाँ और कुछ दिया हुआ है, इसका थिकनेस भी दिया हुआ है और इसका एरिया भी दिया हुआ है। ये एरिया होगा ना कुछ ना कुछ, तो इसका एरिया दिया हुआ है और इसकी थिकनेस मोटा होगा तो वो थिकनेस दिया हुआ है। तो थिकनेस मतलब डीएक्स हो जाएगा, लंबाई बोला था अभी, तो वो डीएक्स हो जाएगा। तो डीएक्स बराबर दिया हुआ है 0.04 सेंटीमीटर, पतला है इसलिए डीएक्स लिखते हैं। और एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या निकालना है, हाँ सब चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है फिर, इससे यहां तक हीट ट्रांसफर कितना हो रहा होगा उस ग्लास से, पतले से ग्लास से। तो क्यू बराबर क्या होता है, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी, हाँ डेल टी लिख दिया, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन को डिनोट करता है उसे, है ना, डिवाइडेड बाई, और जितने टाइम के लिए उतना टाइम, अगर टाइम मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बताइए, अरे बोलो, नहीं है ना। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, K कितना है, ये हो गया, इनटू एरिया कितना है, ये हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, बता दो यार, नहीं है ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं और कुछ है क्या, सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना, चलो रहने दो फिर, रहने दो फिर। और ये डिग्री एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुक जा, कौन सा डेल्टी, हाँ डेल्टी क्या है, 0 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, तो डेल्टी कितना होगा 32 डिग्री। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डीएक्स कितना होगा 0.04 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में रहने दिया। बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कैसे लगाएंगे आंसर आएगा, बताइए भाई कोई दिक्कत है, अरे बोलो ना यार कोई दिक्कत है, बस तो फिर खत्म बात ना, आंसर आ जाएगा। कितना होगा, कैलोरी पर सेकेंड होगा, डिग्री सेल्सियस क्यों होगा, हीट कभी डिग्री सेल्सियस में होता है,